सुनो, जो गोल्डस्टीन जो प्रयोग करते हैं वो 1886 में करते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो भी एक वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं, निर्वात नलिका का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पंप लगा रहता है, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, मतलब 10,000 वोल्ट का। ठीक है, इसको ये वाली प्लेट जो होती है वो नेगेटिवली टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ऋण आवेश से, ये वाली धन आवेश से जुड़ी हुई है। इसको अपन कैथोड बोलते हैं। ये होता था अपना एनोड। ठीक है, समझे? अब क्या होता है, हमने जो आपका थॉमसन का प्रयोग किया था, जे थॉमसन ने जो प्रयोग किया था, तो वहां पे अगर हम देखते हैं, यहां पे वैक्यूम ट्यूब ली अपन ने। ठीक है, एक, दो, आपने यहां पे जो थॉमसन का जो प्रयोग देखा था, उसमें यहां पे हम अगर कोई अलग गैस भरते हैं, मतलब यहां पे गैस कोई एक मतलब गैस नंबर 1 है, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो गैस नंबर 2 है, और यहाँ पे जो गैस भरी हुई है वो गैस नंबर 3 है। मतलब कोई सी अलग अलग अगर आप गैस भरोगे, तब भी हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे जो E और M का अनुपात, मतलब आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात निकल रहा था, वो कितना आ रहा था? 1.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, जब हम यहाँ पे अलग कोई सी गैस भरते, सपोज करो यहाँ पे हीलियम भर ली, हाइड्रोजन भर ली, यहाँ पे हीलियम भर लिया। ठीक है, तो अलग कोई सी गैस भरने पर भी ये जो अनुपात आता है वो क्या आता है? वो आता है 1.67 इंटू 10⁻11 गुलाम पर केजी। ठीक है, और यहाँ पे कोई तीसरी गैस भरते हैं तो इसके कारण भी कोई चेंज नहीं होता है। जो अनुपात होता है वो कितना आता है यहाँ पे? 1.67 इंटू 10⁻11 गुलाम पर केजी। ठीक है, तीनों में अलग अलग गैस भरने के बाद में भी जो आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो सेम ही आता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, जब गोल्डस्टीन प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हाई वोल्टेज है। ठीक है, और यहां पे गैसें भरी हुई है लो प्रेशर में। ठीक है, यहां पे क्या अलग होता है कि दोनों साइड, इधर वाली साइड भी और इधर वाली साइड भी हम लगा देते हैं ZNS। ठीक है, ये होता है। और यहां पे जो डिफरेंस होता है मेन, वो ये होता है कि कैथोड में हम छोटे छोटे से छेद कर देते हैं। मतलब जो कैथोड की जो प्लेट होती है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कैथोड की प्लेट बनी हुई रहती है। मतलब इस कैथोड की प्लेट में हम छेद कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि यहां से भी कोई रे है, एनोड से भी कोई किरण है जो निकल रही है और यहां पे चमक रही है। ठीक है, यहां से भी कोई चीज है जो इस तरीके से निकल रही है और इसको यहां पे चमचमा रही है। ठीक है, तो इसको पहले क्या बोल दिया था? कैथोड किरण। पर इसी एक्सपेरिमेंट को 1919 में परफॉर्म करते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1919 में परफॉर्म करते हैं रदरफोर्ड। क्योंकि अभी तक गोल्डस्टीन ने यहां पे ये कंफर्म नहीं किया है कि ये जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है। अभी प्रोटॉन शब्द का भी यूज नहीं किया है। यहां पे सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि कुछ तो किरण निकल रही है। ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड परफॉर्म करते हैं और फिर हमको ये बताते हैं कि एक्चुअल में ये जो जिसको आप एनोड किरण बोल रहे हो, जो किरण निकल रही है वो क्या है आपकी? उसे आप पहले नाम क्या दिया था?
एनोड किरण, ठीक है। तो ये जो एनोड किरण निकल रही है वो एक्चुअल में किरण नहीं है, पार्टिकल्स है। सेम एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। कौन कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये जो किरण है, जो शुरुआत में किरण जैसी लग रही थी, वो ऋण की तरफ आकर्षित हुई, ठीक है। किसकी तरफ आकर्षित हुई? ऋण की तरफ आकर्षित हुई, इस तरीके से, ठीक है। तो रदरफोर्ड को समझ गया कि भैया हो ना हो ये जो किरण है ना, ये धन आवेशित है, समझे? कैसी होगी? धन आवेशित। फिर इसके बाद में हमने सेम तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, यहां पे भी एक फैन लगाया है ना, एक पंखा लगाया, ठीक है। तो यहां पे ये भी ट्विस्ट हो गया, मतलब ये समझ में आ गया कि इस पार्टिकल के पास मास भी है और एनर्जी भी है। मतलब यहां पे कोई ना हो ये किरण नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल है, ठीक है। भाई सुनो, ये जो प्रयोग हुआ था इससे हमको ये पता चल गया था कि भाई छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं परमाणु के अंदर, ठीक है। परमाणु के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, उसके अंदर हम इसको कुछ भी नहीं तोड़ सकते, पर इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां से हमको क्लू मिल गया ना कि जब ऋण आवेशित कण होते हैं तो धनावेशित कण भी होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चल गया कि धनावेशित कण होते हैं, ठीक है। जिसको अपन एनोड किरण बोल रहे थे वो क्या थे आपके? धनावेशित कण, मतलब इसको बोल दिया गया कि ये है आपके प्रोटॉन, ठीक है। ये क्या है? आपके प्रोटॉन। पर यहां पे एक चीज देखने को मिली हमको, क्या चीज थी? कि हम अगर यहां पे सेम एक्सपेरिमेंट है ना, जो आपकी कैथोड किरण वाला किया था एक्सपेरिमेंट, वो सेम एक्सपेरिमेंट अलग अलग गैसें लेके करते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम यहां पे कि ये कोई गैस, यहां पे मान लेते हैं कि आपने हाइड्रोजन गैस भर दी, ठीक है। और यहां पे मान लेते हैं आपने हीलियम गैस भर दी, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही, अब देखो यहां पे तो जब आपने थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन तो समान ही थे। अब जैसे यहां पे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन की भी खोज नहीं हुई थी, पर एक न्यूट्रॉन होता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जब शुरुआत में वहां पे थॉमसन के प्रयोग में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है। अभी यहां से इलेक्ट्रॉन अभी इधर जो आएगा, मतलब आपके ऋण आवेशित प्लेट की तरफ जो आएगा, एक्चुअल में वो क्या होगा? प्रोटॉन होगा। मतलब प्रोटॉन आ रहा है, मतलब यहां पे हाइड्रोजन का H+ आ रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो निकल के गया, देखो हाइड्रोजन टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और H+ निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो निकल के इधर चले गया था, है ना, एनोड की तरफ, ठीक है। जो धनावेश होगा वो कैथोड की तरफ आएगा, ये एक्चुअल में धनावेश है, ठीक है। तो यहां से H+ आ रहा है। अब हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और हीलियम 2+ निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर चले जाएंगे और इधर क्या आएगा आपका? हीलियम 2+। तो हीलियम हाइड्रोजन से भारी रहेगा। मतलब अगर आप यहां पे जब E/m निकाल रहे थे, मतलब आवेश और द्रव्यमान का जब आप अनुपात निकाल रहे थे तो यहां पे कुछ और निकलेगा और यहां पे कुछ और निकलेगा, क्योंकि यहां पे तो जो कण आ रहा है ना, वो भारी है ना भाई, है ना, H2+ है। समझ में आया क्या? पर वहां पे क्या हो रहा था, जब थॉमसन का प्रयोग किया था तो वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे थे, चाहे कोई सी भी गैस भर दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो समान ही होते ना, उसका द्रव्यमान भी समान होता है, उस पर आवेश भी बराबर था, ठीक है। पर यहां पे देखो अलग अलग गैसें भरोगे तो अलग अलग यहां पे आवेशित कण निकलेंगे। जैसे हाइड्रोजन भरा था तो H+ निकला, हीलियम भरा तो He2+ निकला,
ठीक है, इसलिए ये जो अनुपात होगा वो भी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रदरफोर्ड का प्रोटॉन की खोज। ठीक है, आया समझ में? पूरा सिमिलर है ना, पूरा सिमिलर है, बस अंतर क्या है, यही जो रिजल्ट निकल के आए वो अंतर है। यहाँ पे हम कैथोड को क्या कर देंगे, जालीनुमा बनाते हैं, ठीक है, छिद्र वाली बनाते हैं, ताकि जो कण आएगा, धनावेशित कण आएगा, वो इसके अंदर से निकल के यहाँ पे चमचमा दे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग गैस भरोगे अगर, तो अलग अलग गैस भरोगे तो यहाँ पे E/M का अनुपात भी अलग अलग होगा। ठीक है, क्लियर है क्या?